Hello dear student, myself Rahul Devrai. Today we will discuss about मैप वर्क क्लास 6। एनुअल एग्ज़ाम में आपके जो मैप वर्क सेगमेंट्स है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मालूम है कि आपके मिड टर्म के सिलेबस से भी मैप वर्क आने वाले हैं, तो मिड टर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैप वर्क आपके आने वाले हैं उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वहाँ से इसे ज़रूर देखें। मैप सेगमेंट में आवर पास्ट पार्ट 1 से द मौर्यन एम्पायर शोइंग द प्रिंसिपल सिटीज़ एंड सम ऑफ द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड, यानी प्लेसेस ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन एंड फाउंड सिटीज़। इसके बारे में हम लोग कौन देखेंगे कि कौन कौन से जो फेमस सिटीज़ हैं वो भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं। डियर स्टूडेंट, क्लास 6 के मैप सेगमेंट में आपके जो क्वेश्चन नंबर जो 12 आएगा वो होगा मैप मानचित्र वर्क। और मैप वर्क में आपको दिया जाएगा कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से कोई भी 5 स्थान देगा, जिसमें से आपको 4 स्थानों को दर्शाना है, उसमें चिन्हित करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो लोकेट एंड लेबल एनी 4 प्लेसेस एमॉन्ग फॉलोइंग द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो वन बाय वन करके हम इन सिटीज़ के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से सिटी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सिटीज़ पूछे जाएंगे उनमें से पहला है आपका पाटलिपुत्र पटना। पाटलिपुत्र पटना ये बिहार राज्य में स्थित है और इसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई और लोकेट एंड लेबलिंग कर सकते हैं। ये पाटलिपुत्र पटना है जो बिहार राज्य में स्थित है। दूसरा है सारनाथ। सारनाथ जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यहाँ पे सारनाथ स्थित है। तो सारनाथ किस लिए फेमस है कि बुद्धास टॉट हिज फर्स्ट समन आफ्टर अटेंडिंग एनलाइटमेंट एट बोध गया, यानी गौतम बुद्ध द्वारा पहला जो उपदेश जो दिया गया था वो वाराणसी में सारनाथ में दिया गया था। तो सारनाथ अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे लोकेट एंड लेबल करेंगे। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मैप में सेगमेंट है वो है आपका उज्जैन। उज्जैन जो है, उज्जैन की जो लोकेशन है वो है, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन यानी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो उज्जैन की लोकेशन यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट सिटी है मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट सिटी है उज्जैन जो मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिटी है, जो फेमस प्लेस है जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे, वो है हमारा ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी, ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ब्रह्मगिरी की जो लोकेशन है वह कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में यह ब्रह्मगिरी है। यहाँ पे आप इसको आइडेंटिफाई और लोकेट एंड लेबलिंग कर सकते हैं, ब्रह्मगिरी कर्नाटक राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है कलिंग। कलिंग की जो लोकेशन है वो है उड़ीसा राज्य में। कलिंग ये है उड़ीसा राज्य में। डियर स्टूडेंट, जो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था वो युद्ध लड़ा था 261 BC। 261 BC में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कलिंगा का लोकेशन ये है। तो कलिंगा अगर आपके पॉलिटिकल मैप में आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तो आप यहाँ पे उड़ीसा राज्य में इसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उसको रेड कलर के बिंदुओं में दिखाया गया है। जैसे आपका इम्पोर्टेंट है जो शहबाजगढ़ी, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, शहबाजगढ़ी। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्लेस है लुम्बिनी आपसे पूछा जा सकता है, गिरनार पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे मेरठ ये भी पूछा जा सकता है। सारनाथ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पाटलिपुत्र पटना भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जगह हैं जहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं, उनको लाल बिंदुओं से डॉट से इंडिकेट किया गया है। मौर्य साम्राज्य के समय एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, जो प्रमुख जो शहर है वो है तक्षशिला, जो यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे तक्षशिला की लोकेशन यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, आपको द अर्लीस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट से आपसे पूछा जा सकता है। कुछ आधुनिक जो नगर थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे, वो भारत में उनका लोकेशन कहाँ है, जिसमें पहला नाम है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी का जो लोकेशन है वो हरियाणा राज्य में है। दूसरा है कालीबंगा। तो कालीबंगा का जो लोकेशन है वो राजस्थान में है।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लोकेशन है वो है धौलावीरा। धौलावीरा का लोकेशन है वो गुजरात राज्य में। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा लोकेशन है वो है लोथल। तो लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। एक बहुत बड़ा सी पोर्ट था, बंदरगाह था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये कुछ प्रमुख जो नगर थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट वो हैं जो हड़प्पा है, उसके बाद मोहनजोदारो है, उसके बाद आपका है सुरकोटदा, ये भी जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख नगर हैं, इनको आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए, क्योंकि ये भारत के जो राज्य में स्थित है ये पूछा जा सकता है आपसे। ये जो नगर हैं ये नगर आधुनिक अभी पाकिस्तान में स्थित हैं और भारत के पंजाब सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राजस्थान हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। वर्क में भारत के राज्य और उसकी राजधानियाँ पूछा जा सकता है कि इंडियन स्टेट्स और जो उनकी जो कैपिटल है आप उनको याद कर लीजिए। जैसे एज पर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश है जिसकी कैपिटल लखनऊ, मध्य प्रदेश है उसकी कैपिटल भोपाल, राजस्थान है जिसकी कैपिटल जयपुर, गुजरात है जिसकी कैपिटल गांधीनगर। तो ये कुछ प्रमुख राज्य हैं। वैसे आपसे कोई भी राज्य की राजधानी ज्योग्राफी मैप सेगमेंट में पूछी जा सकती है। तो आप सभी भारत के जितने भी राज्य दिए गए हैं उन सभी राज्यों के राजधानी के नाम और उन राज्य के नाम जरूर याद कर लें। उसके अलावा आपसे इंडिया के मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा आइडेंटिफाई या लोकेटिंग करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके अलावा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन जो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए। ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम हो गया और ये वाला आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो आपकी लाइन है ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन जो भारत का समय निर्धारित करती है। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा आपसे इंडिया के नेबरिंग कंट्री के नाम पूछे जा सकते हैं। तो नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इसमें है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की लोकेशन ये है। उसके बाद दूसरा है भूटान। भूटान की लोकेशन ये है। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश की लोकेशन यहाँ है। उसके बाद मालदीव। मालदीव का लोकेशन यहाँ पे है। उसके बाद है चाइना। चाइना का लोकेशन यहाँ पे है। म्यांमार, इंडियन नेबर कंट्री। उसके बाद नेपाल। उसके बाद आपका है नेक्स्ट है पाकिस्तान और लास्ट में है श्रीलंका। तो ये भारत के प्रमुख जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। पड़ोसी देशों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो 1 बाय 1 करके आप यहाँ से लगा सकते हैं। सभी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा आवर आइसलैंड नेबर्स जो हैं 2 देश हैं, जिसमें पहला नाम है श्रीलंका का और दूसरा नाम है मालदीव का। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में यह स्थान स्थित है उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ये वाला जो पोजीशन है इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये पाक स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये स्थित है। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको मैप वर्क अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मैप वर्क से कोई भी रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ डियर स्टूडेंट, मिड टर्म वाले मैप सेगमेंट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप उसे ज़रूर देखें। दोनों वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।